बुलंदशहर थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी बनी खूनी पार्टी। बर्थडे पार्टी में मुंह पर केक लगाने को लेकर जिम में चली कई गोलियां, 3 लोगों की मौत। हत्या आरोपी जीतू सैनी का था बर्थडे। जीतू सैनी ने मृतक अमरदीप का किया इनवाइट। अमरदीप ने जीतू के मुंह पर लगाया केक। मुंह पर केक लगाने को लेकर हुआ विवाद के दौरान अमरदीप ने अपने परिवार के मनीष आकाश जिम को में बुलाया और फिर हुआ झगड़ा। जीतू और उसके अन्य साथियों ने चलाई गोलियां। जनपद के आला अधिकारी मौके पर। सूचना के बाद देर रात डीआईजी कलानिधि नैथानी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी जीतू के 4 साथी हत्यारों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें दे रही दबिश। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड का मामला। इन्हें मत रोको, इन्हें बंदर वायरलेस माइक दे दो, ले लिया। इसमें लीड वाला है किसी? हाँ, पीछे जल्दी फटाफट।
इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। के गए थे घर से, वो दावत की गए थे घर से, दावत खाना जा रहे हैं। मोहल्ले में शादी है हमारे खाने के उन्हें बुलाया, खाने गए थे अरे गलती से बुलाया और उन्हें। गलती से बुला लिया फोन करके, आ जाओ, और धोखे से गोली मार दी। 3 गोली मारी है सिर में। मेरे परिवार के 3 है। मेरी 1 साल की बेटी है, मेरा कोई भी ना है, मेरा कोई भी ना है। हमारे घर से भी 2 लाशें उठी हैं सर। उन्होंने 2 भाइयों को मारा है, मेरे को, एक मेरा भाई, उनके बदले खून चाहिए सर मुझे। किस तरह की आप लोगों को जानकारी मिली थी जब ये हत्या हुई? ये सब आप तक कैसे? मेरे पास जानकारी ये मिली थी, मैं घर पे सोई हुई थी, मेरी भाभी जी की कॉल गई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भतीजे का, तुम्हारे भैया का गोली मार दिया, आप आ जाओ। जैसे मैंने सुना, मैं ऐसे ही सर अपने घर से निकली आई वहां से। ये जानकारी मिली थी मुझे। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कुछ नहीं की है। वो तो दरिंदे अपने अपने घर में सब आराम से बैठे हैं, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने हमारे लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, हमें इंसाफ की भीख दिलवा दो। हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए सर, आपसे बिल्कुल इंसाफ चाहिए। मेरे 2 गए, उनके भी ऐसे ही जाए जब मुझे समझ आएगा सर। उनके घर से भी ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मिथिलेश, मिथिलेश, कौन थे जो मृतक हैं? उनकी पता नहीं है कौन है। नहीं नहीं, कौन है वो जो जिनकी मौत हुई है? वो कौन है आपके? मेरा भाई एक मनीष, एक चाचा का लड़का है अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। 3 में गोली मारी है उन्होंने, बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे क्या 3 कार्रवाई आप लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ, मेरे 3 के बदले 3 चाहिए, जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए बस। मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया, उनमें सब में ऐसा था, आज मारे फिर मेरा और भैया को मारेंगे। मुझे बस मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, बहन की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो कैसे करेगी? क्या नाम है बहन जी आपका? और क्या घटना हुई है? मेरा नाम सिमरन है और मेरे हस्बैंड का नाम अमरदीप सैनी है, जो कि अभी फिलहाल नहीं रहे हैं। और वो किसी, पता नहीं कुछ पार्टी थी या केक का कुछ फंक्शन था, कुछ भी पता नहीं है। बस वो यहाँ से चले गए ये बोल करके हम अभी आ रहे हैं। भतीजे को कॉल किया गया किसी के द्वारा, उसने भी सिर्फ इतना ही बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लोग वहां से लौटकर नहीं आए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां से वो पहले ही हटा दिए गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के द्वारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। से क्या आपके हस्बैंड की, आपके परिवार वालों की किसी तरह की पुरानी रंजिश नहीं? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। अच्छे खासे दोस्त थे, सब साथ रहते थे। पता नहीं क्या, वही लोग जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू। संजय सैनी नाम है, सभासद हूँ मैं यहाँ से। सभासद जी, क्या मामला हुआ है? किस किस के गोली लगी है? क्या मामला है? मेरे छोटे भाई के गोली मनीष सैनी के, और मेरा भतीजा आकाश सैनी, और अमरदीप मेरा भाई है, चाचा का लड़का वो भी। तो मेरे पे कॉल आता है रिंकू का, सीएम फैक्ट्री वालों का, यहाँ से, कि भैया तुम्हारा भैया गाली दे रहा है। तो इधर ही इसका भी आता अमरदीप का, कि मैंने फिर दोनों को गाली दी अलग अलग करके फोन पे। मैं लड़ना मत साले, मैं सुबह को बात कर लूंगा आपसे, मैं इस समय शादी में हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद जो फिर मुझे पता लगता है, रुपेश, मैंने जो फोन करा छोटे भाई को, तो रुपेश ने फोन उठाया, रुपेश जो मौके पर था। तो ये बोला तुम्हारे भाई के और अमरदीप के और आकाश का गोली मार दी है। मैं किसने मार दी? बोले जीतू ने। मैं मौके पर जो आता हूँ तो मैं जो ऑन द स्पॉट तीनों खत्म हो गए। तीनों के 2-3 गोली सिर में लगी हुई है, सिर में लगी हुई गोली है तीनों का, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए। और फिर उन्होंने उन लड़कों को मैंने बंद कर दिया वहीं के, रुपेश को भी, और एक लड़का और साथ था। तो इतने दरोगाजी को बुला लाए, दरोगाजी ने फिर उनसे स्टेटमेंट लिया। तो उन्होंने बताया, एक तो मैंक महेश सैनी, सनो महेश सैनी, और रिंकू सैनी, महेश सैनी उसके पिताजी का नाम, और देवा प्रेमचंद
बाप का नाम, और भारत बाप का नाम प्रेमचंद, और मनीष है एक जो गणेश फैक्ट्री वाला, और जीतू सैनी है सपना गारमेंट वाला जो सुभाष उसके बाप का नाम है, जो उन्होंने बताया। और डीवीआर यहाँ से वो निकाल के ले गए। फिर दूसरी डीवीआर मैंने उन्नति में से निकलवाई है। जो लोग ये इकट्ठे हुए मौके पर, इनका जन्मदिन था, ये दारू पी पा के ये दोनों ये आपस में भिड़ रहे। हमारा छोटा भाई जो मनीष वो शादी में था मेरे साथ ही, उसको कॉल करा होगा तो वो इतवाई संग आगा, वो मौके पर ना था यहाँ पे, मगर वो सुन के जब गाली इनकी हुई है लड़ाई, और भतीजा जो संग आ गए इनकी फिर अंदर ही हुई है। बाकी ये रुपेश बताएगा रुपेश किस वजह पे हुई है। जो रुपेश, हाँ तीनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, सिर में गोली मारी है उन्होंने। 3 लोगों की हत्या हुई है, फिर कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या है? ये कोतवाली खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष, वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश, ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली, जिसमें 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश से। ये पहले से ही एक दूसरे से पूर्व परिचित थे, और इस पे जो है तत्कालिक रूप से यहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, हमारे सीओ, एडिशनल एसपी और साथ में हमारे डीआईजी साहब मौके पर आ गए। मौके पे गहनता से किया गया, लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी 8 टीमें और काम कर रही हैं और बाकी लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। सभी यहाँ पे घटना स्थल से जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्लूज थे, जितने साइंटिफिक एविडेंस से हमें मिल सकता था, सारे चीज़ उठा लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेस के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए था वो उठा लिया गया है, और साथ में सभी बिंदुओं पे लगातार पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद से आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को और गिरफ्तार किया है और विवेचना में, अनुसंधान में क्या प्रगति हुई। सर, हत्याकांड में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे, कितनी गोलियां चली हैं, कुछ पता चला? अभी तक से जो पता चला है कि .32 का रिवॉल्वर था, या पिस्टल भी हो सकता है, इन दोनों पे। लेकिन अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा उसमें एग्जैक्टली क्या था आपको बता देंगे। सर, जीतू के साथ कोई अन्य व्यक्ति? जी, अन्य व्यक्ति थे। सारा डिटेल हमारे पास आ रहा है। अभी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे आप लोग को हम लोग बता देंगे जैसे से डीवीआर भी निकाल के ले गए थे। बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पास आ चुके हैं। बहुत सारी जो डिटेल्स है वो बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि विवेचना इसमें जारी है। इसमें एक SIT बना के सभी लोग काम कर रहे हैं और बड़ी टीम इस पे काम कर रही है। परिणाम से आपको शाम तक लोग बता देंगे। थैंक यू।